आज का जो टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। हम देखते हैं तापमान के आधार पर वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। तापमान के आधार पर वायुमंडल का संरचना को 5 भागों में बांटा गया है। एक नंबर है क्षोभ मंडल। इसका जो ऊंचाई है ये है 0 से लेके 14 किलोमीटर क्षोभ मंडल। दूसरा नंबर है समताप मंडल। यह है 14 से लेके 50 किलोमीटर। तीसरा में है मध्य मंडल। इसका ऊंचाई है 50 से लेके 80 किलोमीटर। फिर आते हैं ताप मंडल। यह है 80 से लेके 400 किलोमीटर। इसके बाद आते हैं आयन मंडल। यह 80 से लेके 640 किलोमीटर के बीच का भाग को आयन मंडल कहा जाता है। इसके बाद है 6 नंबर में बाह्य मंडल 640 किलोमीटर के ऊपर का भाग को हम क्या बोलते हैं? बाह्य मंडल कहते हैं। ये जो ताप मंडल लिखे हैं, ताप मंडल के अंतर्गत ही आयन मंडल आता है। इस तरह वायुमंडल को देखो, ये 4 नंबर 5 नंबर एक ही है। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल 0 से 14 किलोमीटर। एक और डायग्राम देते हैं। ये हमारा पृथ्वी है, ये सारा किलोमीटर में। ये हमारा अर्थ, जीरो किलोमीटर। इसके बाद हम ये देखते हैं, ये धरातल के ऊपर का भाग, ये हमारा क्षोभ मंडल है 14 किलोमीटर तक। क्षोभ मंडल। इसके बाद ऊपर में क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग को हम समताप मंडल कहेंगे। समताप मंडल यह है समताप मंडल। ये 50 किलोमीटर 14 से लेके 50 किलोमीटर का बीच का भाग को क्या बोलेंगे? समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर का भाग को मध्य मंडल बोलेंगे। मध्य मंडल, इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर। मध्य मंडल के ऊपर का भाग को ताप मंडल कहा जाता है। ताप मंडल जो कि 400 किलोमीटर के बीच में। अब इसके बाद ताप मंडल के में ही तुम्हारा आयन मंडल है। ये तुम्हारा 640 किलोमीटर 640 किलोमीटर
देखो यहाँ से लेके 80 से लेके 640 किलोमीटर के बीच का जो भाग है ये तुम्हारा क्या है, आयन मंडल है। आयन मंडल इसे हम बोलेंगे आयन मंडल, आयन मंडल। ठीक है, एक नंबर में मिला क्षोभ मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल में ही तुम्हारा ओजोन मंडल है। 20 से लेके 60 किलोमीटर के बीच का भाग को यहाँ पर हो गया 20 किलोमीटर और यहाँ पर हो गया 60 किलोमीटर, ओजोन मंडल, ओजोन मंडल। इस तरह वायुमंडल का संरचना को बांटा गया है। एक नंबर बोलेंगे क्षोभ मंडल, 2 नंबर बोलेंगे समताप मंडल। समताप मंडल में ही तुम्हारा क्या है, ओजोन मंडल पाया जाता है। इसके ऊपर में क्या है, मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर में है ताप मंडल और ताप मंडल का ऊपर में यानी ताप मंडल के बीच में ही तुम्हारा आयन मंडल है। और आयन मंडल की ऊंचाई 80 से लेकर 640 किलोमीटर के बीच का भाग को हम क्या बोलेंगे, आयन मंडल कहते हैं। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि क्षोभ मंडल क्या है, क्षोभ मंडल में क्या क्या घटना घटता है। एक नंबर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है क्या है, यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है। तो हम क्या बोलेंगे, क्षोभ मंडल देखो तो यह हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर, कहने का मतलब क्या है, यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल में क्या हो जाता है, आंधी तूफान यानी मौसमी घटना सारा क्या हो जाता है, क्षोभ मंडल में होता है। तीसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, 165 मीटर की ऊंचाई पर हम जाते हैं तो क्षोभ मंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पहला पॉइंट बोलेंगे क्षोभ मंडल यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है। यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है, निचली परत है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्षोभ मंडल में मौसमी घटना होता है। जैसे हम बोल सकते हैं बादल, वर्षा, तूफान, साइक्लोन, सारा घटना तुम्हारा क्या हो रहा है, क्षोभ मंडल पर ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे मौसमी घटना, मौसमी घटना जैसे वर्षा, बादल, चक्रवात, यह सारी घटना तुम्हारा क्षोभ मंडल में ही होता है। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि जब हम 165 मीटर के ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 165 में 165 मीटर के ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है, घट जाता है। और इसकी विशेषता क्या है क्षोभ मंडल का, कि क्षोभ मंडल में विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ऊंचाई अधिक होने का कारण क्या है कि विषुवत रेखा में क्या हो जाता है, टेम्परेचर अधिक पड़ जाता है और ध्रुवों के क्षेत्रों में, ऊंचाई के क्षेत्रों में टेम्परेचर कम पाया जाता है। तो ध्रुवों विषुवत रेखा क्षेत्रों में क्या हो जाता है, टेम्परेचर, तापमान अधिक होने के कारण संवहनीय धारा का विकास होता है, जिसके कारण विषुवत रेखा क्षेत्रों में तुम्हारा भूमध्य विषुवत रेखा के क्षेत्रों में तुम्हारा क्षोभ मंडल का ऊंचाई क्या हो जाता है, अधिक होता है और ध्रुवों में उसकी ऊंचाई क्या हो जाता है, कम होता है।
तो यहाँ पर संवहनीय धारा के कारण चौथा पॉइंट हो जाएगा संवहनीय धारा के कारण क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा में अधिक होता है, जबकि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं। क्षोभ मंडल हमारा क्लियर हो गया कि क्षोभ मंडल में क्या था कि वायुमंडल का, यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर मौसमी घटना होता है, जैसे आंधी, तूफान, साइक्लोन, ये सारी घटना तुम्हारा क्षोभ मंडल में हो रहा है। तीसरा पॉइंट है 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है। चौथा पॉइंट है यहाँ पर क्या होता है, संवहनीय धारा का विकास होता है। अधिक तापमान के कारण संवहनीय धारा का विकास होता है, जिसके कारण विषुवत रेखा क्षेत्रों में, जिसके कारण क्षोभ मंडल का ऊंचाई क्या हो जाता है, विषुवत रेखा क्षेत्रों में अधिक होता है, जबकि ध्रुवों के क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई क्या हो जाता है, कम होता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, समताप मंडल। समताप मंडल, इससे पहले एक पॉइंट छूट गया था कि देखो तो यहाँ पर क्या है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल का जो सीमा है, इसको जो अलग करती है, इसको हम क्षोभ सीमा बोलते हैं या ट्रोपोपॉज या बोलेंगे क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा देखना, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जो अलग करती है रेखा, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलेंगे या बोलेंगे क्षोभ सीमा। इसकी जो मोटाई होता है 1.5 किलोमीटर होता है। और समताप मंडल और मध्य मंडल को जो अलग करता है उसे हम बोलेंगे एस्ट्रोपोपास। देखो, समताप मंडल और मध्य मंडल को जो अलग करने वाली जो रेखा है उसे हम बोलेंगे एस्ट्रोपोपास कहते हैं। अब तीसरा हम देखते हैं, मध्य मंडल और ताप मंडल को जो अलग करती है रेखा, इसे बोलते हैं मेसोपास बोलेंगे, मेसोपास। और ताप मंडल और बाह्य मंडल को जो अलग कर रहा है उसको थर्मोस्फीयर बोलेंगे, थर्मोस्फीयर बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि देखना कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जो रेखा अलग करती है उसे हम ट्रोपोपास कहते हैं या इसे हम क्षोभ सीमा बोलेंगे। इसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर। इसके बाद समताप मंडल और मध्य मंडल को जो रेखा अलग करती है उसे हम एस्ट्रोपोपास बोलेंगे। मध्य मंडल और ताप मंडल को अलग करने वाली रेखा को मेसोपास कहेंगे और ताप मंडल और बहिर्मंडल को जो अलग करने वाला उसको थर्मोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब क्षोभ मंडल क्लियर हो गया। अब आते हैं समताप मंडल। समताप मंडल का जो ऊंचाई होता है ये तुम्हारा 14 से लेके ये 50 किलोमीटर के बीच का भाग को हम क्या कहते हैं, समताप मंडल कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है वायु बिल्कुल यहाँ पर समताप मंडल में बिल्कुल शांत क्षेत्र है। वहाँ पर किसी तरह का मौसमी घटना नहीं होता है, ना यहाँ पर तुम्हारा आंधी आएगा, ना तूफान आएगा, ना साइक्लोन आएगा, ना किसी तरह का मौसमी घटना होता है। इसलिए समताप मंडल में वायु उड़ान के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। तो समताप मंडल में दूसरा पॉइंट है वायु उड़ान के लिए, वायुयान के लिए सबसे अच्छा, सबसे अच्छा माना जाता है। ये समताप मंडल हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, समताप मंडल के ऊपर में क्या है, मध्य मंडल।
एक चीज छूट रहा है, एक चीज छूट रहा है कि समताप मंडल में ही तुम्हारा क्या है, ओजोन मंडल है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओजोन मंडल। ओजोन मंडल, ओजोन मंडल जो ओजोन जो पाया जा रहा है, देखना पूरा समताप मंडल में नहीं पाया जा रहा है। ऐसे ओजोन जो लेयर है, परत है, वो तुम्हारा 20 से लेके 60 किलोमीटर के बीच का भाग में तुम्हारा क्या होता है, ओजोन का निर्माण होता है। मगर हम देखते हैं ओजोन का जो सबसे अधिक जो निर्माण होता है, O3 का जो सबसे अधिक जो निर्माण हो रहा है, ये तुम्हारा 25 से लेके 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन का क्या होता है, निर्माण होता है, ओजोन परत का। अब क्या है, ओजोन परत से हमारा क्या फ़ायदा है? तो ओजोन जो है O3 क्या है कि सूरज से जो आने वाला पराबैंगनी किरण है, सूरज से जो आने वाला पराबैंगनी किरण है, इसे क्या करती है, अवशोषित कर लेती हैं, जिससे हमारा पृथ्वी का रक्षा कवच के भी नाम से जाना जाता है। तो ओजोन क्या है कि सूरज से आने वाला पराबैंगनी किरण, सूरज से आने वाला पराबैंगनी किरण को ओजोन परत क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, जिसे हम पृथ्वी का रक्षा कवच के भी नाम से जानते हैं। अगर O3 परत, O3 लेयर नहीं होता तो क्या हो जाता, पृथ्वी का तापमान, टेम्परेचर को क्या करता, बढ़ा देता, और क्या करता, जो गोरा लोग है उसे क्या होता, कैंसर बीमारी होने का संभावना क्या हो जाता, बढ़ जाता। तो ओजोन परत क्या करता है, पराबैंगनी किरण क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और ये परीक्षा में पूछेगा कि ओजोन मंडल, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, किस मंडल में? तो हम क्या बोलेंगे, समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन हमारे लिए क्या फ़ायदा है कि हमारा पराबैंगनी किरण को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और हमारे यानी जो कैंसर नामक जो बीमारी है, इसे क्या करता है, होने नहीं देता है। ठीक है, तो हमारा ये ओजोन। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन का सबसे अधिक जो निर्माण होता है, बनता है, ओजोन क्या कितना 25 से लेकर 25 टू 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन का परत का, ओजोन का निर्माण सबसे क्या होता है, अधिक होता है। अब आते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल का ऊंचाई है 50 से लेके 80 किलोमीटर के बीच का भाग को क्या कहा जाता है, मध्यमंडल कहा जाता है। 50 से 80 किलोमीटर के बीच का भाग को हम क्या कहते हैं, मध्यमंडल कहते हैं। ये मध्यमंडल का जो ऊंचाई हो गया 50 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच का भाग को मध्यमंडल बोलेंगे। समताप मंडल के ऊपर का भाग को, देखो तो समताप मंडल के ऊपर का भाग को मध्यमंडल कहा जाता है, और यह वायुमंडल का तीसरी परत है। तो क्या बोलेंगे, यह वायुमंडल का तीसरी परत है, तीसरी परत है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है क्या है कि जो अंतरिक्ष से आने वाला उल्का पिंड है, यह उल्का पिंड जैसे ही मध्यमंडल में पहुंचता है ना, ये उल्का पिंड क्या हो जाता है, जल जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि अंतरिक्ष से आने वाला, अंतरिक्ष से आने वाला उल्का पिंड, उल्का पिंड क्या हो जाता है, जल जाता है, जल जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मध्यमंडल की विशेषता क्या है, पूछता है परीक्षा में, कौन सा मंडल है जहां उल्का पिंड प्रवेश करते ही जल जाता है? तो क्या बोलेंगे हम, मध्यमंडल में इस तरह का घटना होता है, वो जल जाता है। जैसे यहाँ पहुँचता है ना मध्यमंडल में, जैसे अंतरिक्ष से जो आ रहा है उल्का पिंड ना, वो क्या हो जाता है, यहाँ आते ही क्या हो जाता है, जल जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं तापमंडल।
ये तापमंडल जो है, ये तापमंडल तुम्हारा 80 से लेके 400 किलोमीटर के बीच का भाग को क्या बोलते हैं? तापमंडल बोलते हैं। ताप से ही पता चल रहा है इस मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान क्या होता है? बढ़ते चला जाता है। क्या बोलेंगे? ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। और देखो तापमान कितना बढ़ जाता है जब हम 350 मीटर के किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका बढ़ जा रहा है। किस मंडल में? तापमंडल में। जबकि इतना टेम्परेचर होने के बावजूद भी हमें क्या हो जाता है? गर्मी का महसूस नहीं होता है। कारण क्या है? अत्यधिक विरलता यानी विशाल क्षेत्रों में क्या हुआ है? फैला हुआ है। इसलिए हमको यहाँ इस मंडल में ताप का भी महसूस नहीं होता। इस मंडल में तापमान क्या हो जाता है? बढ़ता है। अब अगला पॉइंट आते हैं आयन मंडल। अगला पॉइंट है कि आयन मंडल की ऊंचाई कितना हो गया? 80 से लेकर 640 किलोमीटर के बीच का भाग को क्या बोलते हैं? आयन मंडल कहते हैं। इस मंडल का सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि रेडियो तथा दूर संचार संभव यहाँ पर है। इस मंडल कारण रेडियो तथा दूर संचार संभव हुआ है। कैसे होता है रेडियो तथा दूर संचार? यहाँ से जो रेडियो तरंग जो भेजा जाता है, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। ये हमारा क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी से इस मंडल में ये मान लो आयन मंडल, ये आयन मंडल है। और पृथ्वी से जो हमारा ये मान लो ये भेज रहे रेडियो जो तरंग भेजते हैं, इस मंडल में पहुँचने के बाद ये क्या हो जाता है? जैसे यहाँ पहुँचता है ये क्या हो जाता है? नीचे आ रहा है। और नीचे आने के बाद ये जैसे ही तुम्हारा नीचे आता है क्षोभ मंडल में, यह तरंग क्या हो जाता है? प्रसारित हो जाता है, फैल जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? दूर संचार यहाँ पर संभव हो पाता है। ठीक है, तो आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो तथा दूर संचार इसी मंडल के कारण हमें देख पाते हैं, है ना, या प्रसारित हो पाता है। पृथ्वी से जो रेडियो तरंग भेजा जाता है ये हमारा पृथ्वी है, और हमारा ये जो रेखा दिखाई पड़ रहा है ये तुम्हारा आयन मंडल है। यह जैसे पहुंचता है टकराता है, टकराने के बाद पुनः यह क्या हो जाता है? बैक वापस आता है। और ये क्षोभ मंडल में आने के बाद यह क्या हो जाता है? प्रसारित हो जाता है, फैल जाता है, जिसके कारण दूर संचार या हम बोल सकते हैं रेडियो, हम इसे क्या करते हैं? सुन सकते हैं। इन्हीं मंडल के कारण क्या हो जाता है? रेडियो तरंग तथा दूर संचार का विकास हुआ है। अब आते हैं इसके बाद बाह्य मंडल। अगला जो पॉइंट है ये तुम्हारा क्या है? बाह्य मंडल। बाह्य मंडल क्या है कि वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। तो क्या बोलेंगे? वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, ऊपरी परत है। देखो तो ये दिखाई पड़ रहा है कि इसके बाद ये तापमंडल के ऊपर का बाद क्या है? ये बाह्य मंडल। बाह्य मंडल 600 किलोमीटर के ऊपर का भाग को क्या बोलते हैं? हम बाह्य मंडल कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है। तो हम देखें कि वायुमंडल में हल्का गैस पाया जाता है। ठीक है, तो वायुमंडल में वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, 640 किलोमीटर का ऊपर का भाग को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। और हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता इन्हीं मंडल में पाया जाता है। इस तरह हमारा वायुमंडल की संरचना हमारा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब हम आपसे जरा क्वेश्चन पूछते हैं, जरा बताते चले जाइएगा आप। देखो पहला जो है वायुमंडल का जो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग को क्या? समताप मंडल, फिर ताप मंडल, फिर
मध्यमंडल के ऊपर तापमंडल, उसके बाद बाह्यमंडल। परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मंडल में मौसमी घटना होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल में। किस मंडल में चक्रवात की घटना घटता है, तो क्या बोलेंगे, क्षोभ मंडल में। किस मंडल में ओजोन का निर्माण होता है, O3 का निर्माण होता है, तो क्या बोलेंगे हम, समताप मंडल में। ओजोन का जो सबसे अधिक निर्माण कितने किलोमीटर के बीच में होता है, तो क्या बोलेंगे, 25 से 35 किलोमीटर के बीच में। किस मंडल में उल्का पिंड नष्ट हो जाता है, जल जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, मध्यमंडल में। ठीक है। किस मंडल, तापमंडल का अगला क्वेश्चन है कि रेडियो संचार किस मंडल के कारण संभव हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, आयन मंडल। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है आयन मंडल से और ये क्षोभ मंडल से। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और पूछता है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो कितना डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है, तो क्या बोलेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। ठीक है। और देखो पिछले वीडियो में बताए थे कि तापमान पृथ्वी के जब नीचे जाते हैं, 32 मीटर के नीचे जाते हैं, तो 1 डिग्री से तापमान क्या हो जा रहा है, घटता है। मगर हम ऊपर जाएंगे, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, तो तापमान क्या हो जाता है, हमारा घटता है। और हमारे नीचे, पृथ्वी के नीचे तापमान बढ़ता है। 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को कौन सा रेखा अलग कर रहा है, क्या बोलेंगे, ट्रोपोपास। इसे भी क्या बोलते हैं, क्षोभ सीमा। इसकी मोटाई कितना है, 1.5 किलोमीटर है। ठीक है। समताप मंडल और मध्य मंडल को कौन सा रेखा अलग करता है, तो क्या बोलेंगे, ट्रोपोपास बोलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछता है बार बार, मध्य मेसोपास किसको अलग करता है, तो क्या बोलेंगे, मध्यमंडल और तापमान, मध्यमंडल और तापमंडल को मेसोपास क्या करता है, अलग करता है। तापमंडल और बहिर्मंडल को कौन सा रेखा अलग करता है, क्या बोलेंगे, थर्मोस्फीयर। ये तापमंडल और बाह्यमंडल क्या करता है, अलग करने का काम करता है। ठीक है। इस तरह वायुमंडल की संरचना हमारा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं प्रॉब्लम होता है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।